जब चारों ओर केवल जल था, जब पर्वत डूब गए थे, जब पृथ्वी का नामो निशान मिट चुका था, तब भी एक मनुष्य, एक राजा सत्य, धर्म और भक्ति के सहारे समस्त प्रजा को बचा ले गया। ये कथा है सतयुग के महान भक्त सत्यव्रत मनु और भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के एक छोटे राज्य में सत्यव्रत नामक राजा राज्य करते थे। वह केवल राजा नहीं थे, वह धर्म के प्रतीक थे। वे प्रतिदिन नदी में स्नान कर भगवान विष्णु का जप करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा सत्यव्रत को 3 चीज़ों पर अटूट विश्वास था: सत्य, भक्ति और सेवा। उनकी एकमात्र इच्छा थी ईश्वर के साक्षात्कार की। एक दिन जब राजा नदी में जल अर्पण कर रहे थे तो उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली बोली, राजन मुझे बचाइए, बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी। राजा चकित हुए। ये कोई साधारण मछली नहीं थी। उसकी आंखों में करुणा थी, स्वर में विवेक था। राजा ने उसे अपने आश्रम के तालाब में छोड़ा, परंतु अगले ही दिन वह बहुत बड़ी हो गई। फिर उसे नदी में डाला, वहाँ भी वह और बड़ी हो गई। आखिरकार जब समुद्र में वह मछली समा न सकी तो राजा ने पूछा, तुम कौन हो? मछली ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। वह कोई साधारण जीव नहीं थी, वह थे भगवान विष्णु स्वयं, जिन्होंने मत्स्य रूप में अवतार लिया था। भगवान बोले, हे राजन, 7 दिनों में प्रलय आने वाली है। वर्षा से सब कुछ डूब जाएगा। तुम एक विशाल नौका बनवाओ, सप्तऋषियों को उस पर चढ़ाना, प्रत्येक वनस्पति और प्राणी के बीजों को संग्रहित करना। मैं स्वयं उस नौका को खींचूंगा। राजा ने भगवान की आज्ञा अनुसार एक विशाल नाव बनवाई, सप्तऋषियों को आमंत्रित किया, वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, नक्षत्र विद्या सभी ग्रंथों को सुरक्षित किया। अन्न के बीज, औषधियों के बीज, जीव जंतुओं के शुक्राणु और डिंब सब नाव में रखे गए। फिर वह दिन आया। आकाश से ऐसी वर्षा होने लगी जैसे कभी न देखी गई थी। पर्वत डूबने लगे, समुद्र अपनी सीमाएं तोड़कर पृथ्वी को निगलने लगे। सारा ब्रह्मांड जल से भर गया। प्रलय के अंधकार में एक दिव्य ज्योति समुद्र से निकलती है। वह थे भगवान विष्णु, विशाल मत्स्य रूप में। उनकी पीठ पर सींग था। राजा ने नाव की रस्सी शेषनाग से बांधी और सींग से बांध दी। अब वह नौका नहीं रही, वह मानवता की एकमात्र आशा बन गई थी। वह ज्ञान, धर्म, संस्कृति और सृष्टि के भविष्य को बचा रही थी। प्रलय के दौरान एक असुर हयग्रीव ने वेद चुरा लिए थे ताकि ज्ञान संसार से नष्ट हो जाए। भगवान विष्णु ने जल में गोता लगाया और उस असुर का वध कर वेदों को पुनः स्थापित किया। समय बीता, जल घटा, धरती फिर से प्रकट हुई, पेड़ उग आए, पक्षी चहचहाने लगे, प्रकृति ने नया जीवन पाया। राजा सत्यव्रत का नाम अब वैवस्वत मुनि रखा गया। वे नए मानव युग के प्रथम पुरुष बने और यही मानव जाति के प्रारंभ की आधारशिला बनी। मत्स्य अवतार की ये अमर कथा हमें सिखाती है कि प्रकृति नष्ट हो सकती है, पर धर्म और ज्ञान अजर है। जब हम सत्य की ओर और भक्ति के मार्ग पर चले तो स्वयं ईश्वर हमारी नाव खींचने आते हैं।